अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। मैंने इंग्लिश में इसको डिस्कस भी किया है, राइटिंग स्टाइल ऑफ जेन ऑस्टिन भी डिस्कस किया है और इसको उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द नावल कर लेंगे, ठीक है, नॉट ओनली समरी बट एनालिसिस एज वेल। सो इसमें हमने देखा था कि जेन ऑस्टिन्स के मेजर थीम्स, स्पेशली इन दिस नावल वी विल सी द थीम ऑफ लव, marriage and gender disparity, right? And she write with respect to feministic point of view। फेमिनिज्म है इस नावल में, फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। जेन ऑस्टिन खुद एक फीमेल थी एंड शी नो एंड एनालाइज द प्रॉब्लम्स फेस बाय वुमेन ऑफ दैट एरा। सो इसकी प्रोटैगनिस्ट, इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है एलिजाबेथ एंड सो इसी से ही पता चलता है कि ये फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। और मेजर थीम ऑफ लव, रिलेशनशिप, फैमिली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से है, आगे हम वीडियो में देखेंगे। सो ये नावल शुरू होती है इसका एलिजाबेथ की फैमिली से, ठीक है। ये लोग बैठे हुए हैं, ये एलिजाबेथ की फैमिली है, ये मिस्टर बेनेट, ये मिस बेनेट, ये एलिजाबेथ, ये जैन, ये मैरी, ये लिडिया और ये कैथरीन, ये उसकी पूरी फैमिली है। एंड दे बिलोंग टू मिडिल क्लास, ठीक है, इतने अमीर नहीं है। और इस टाइम पे औरतों के लिए एक ही चांस, एक ही करियर था, एंड दैट इज़ द मैरिज। सो मिस बेनेट शी वॉज वॉरिड अबाउट द मैरिज ऑफ हर डॉटर्स, ठीक है, उनके मैरिज के बारे में वॉरिड थी। और एक दिन उनको पता चलता है कि उनके टाउन में मिस्टर बिंगले, एक अमीर आदमी मिस्टर बिंगले आ रहे हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम उसके पास जाए ताकि उसको मेरी बेटियों में से कोई पसंद आए और वो उनसे शादी कर ले, तो बस मेरी बेटियों की फ्यूचर बन जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज द माइंडसेट ऑफ द पीपल इन दैट एरा। तो वो आ जाता है, दिस इज़ मिस्टर बिंगली एंड दिस इज़ हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी एंड दिस इज़ द सिस्टर ऑफ मिस्टर बिंगली, राइट, ठीक है। वो नेदर फील्ड में आ जाते हैं और वहाँ पे पार्टी होती है। तो उस पार्टी में वो जाते हैं, मिस बेनेट अपने डॉटर्स को लेके जाती है और उस पार्टी में जिस तरह उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मिस्टर बिंगली को जेन पसंद आ गई, ठीक है, एल्डेस्ट डॉटर ऑफ मिस बेनेट, ये पसंद आ गई और उसके साथ डांस किया। एंड एलिजाबेथ अट्रैक्ट होने लगी टुवर्ड्स डार्सी, बट डार्सी को एलिजाबेथ पसंद नहीं आई, ठीक है। ये डार्सी जो है एरोगेंट टाइप का पर्सन था, अमीर आदमी था, एंड ही डू नॉट, उसकी नेचर इस तरह थी कि वो लोगों से बात नहीं करता था, ठीक है, एरोगेंट, प्राउड, इस तरह का कोई। तो एलिजाबेथ को उसने कहा कि यू आर फेयर नॉट फेयर इनफ टू टेम्प्ट मी, ठीक है, इस तरह की उसकी वर्डिंग। और इससे एलिजाबेथ ने इसको जज कर लिया कि ये बंदा जो है ये प्राउड बंदा है, अच्छा बंदा नहीं है, ठीक है। इस तरह का इमेज डेवलप हुआ एलिजाबेथ के माइंड में रिगार्डिंग मिस्टर डार्सी। सो आगे ये हुआ कि जैन को एक डिनर पार्टी पे बुलाया मिस बिंगली ने, तो जैन वहाँ चली गई और मौसम की वजह से वहाँ बीमार हो गई। तो उसकी फैमिली वरीड होने लगी अबाउट हर एंड वो वहाँ चले गए पूरी फैमिली, ठीक है। तो वहाँ पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है इम्पॉर्टेंट है इस नावल में, और टू कैरेक्टर्स है कॉमेडी ऑफ मैनर कैरेक्टर्स, मिस बेनेट एंड मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस ये रहे, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो मिस बेनेट यहाँ पे अजीब सा बिहेव करती है कि शी इज़ प्राइजिंग देयर लिविंग, देयर फर्नीचर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इससे मिस्टर डार्सी इसको पसंद नहीं करते, ठीक है, एलिजाबेथ के फैमिली वालों को पसंद नहीं करते, ठीक है। तो होता यह है कि मिस्टर कॉलिंस आ जाते हैं जो कि मिस्टर बेनेट के दूर के कज़न है, ठीक है। और उस ज़माने में यह होता था कि जिसके मेल डिसेंडेंट ना हो तो उसकी प्रॉपर्टी उसके फीमेल यानी डॉटर्स को नहीं जाती थी ना। तो मिस्टर बेनेट का कोई सन बेटा नहीं था, तो प्रॉपर्टी उसके डॉटर्स को नहीं जाती थी, तो उसकी कज़न, ऑब्वियसली कज़न इनहेरिट करता था। तो ये उनके कज़न थे मिस्टर कॉलिंस।
मिस्टर कॉलिंस आ जाते हैं और वो डिमांड करते हैं कि वो जैन से शादी कर ले, लेकिन मिस बेनेट कहती है कि जैन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, जैन का तो होने वाला है, मंगनी होने वाला है मिस्टर बिंगली के साथ, तो आप किसी और से शादी कर लो, किसी और डॉटर, मेरी कोई दूसरी डॉटर पसंद कर लो। तो मिस्टर कॉलिंग कहता है कि मुझे एलिज़ाबेथ पसंद आ गई है, एलिज़ाबेथ से शादी करना चाहता, तो एलिज़ाबेथ को प्रपोज़ करता है, लेकिन एलिज़ाबेथ उसको रिजेक्ट करती है। तो ये होता है कि वो लेटर हम देखेंगे कि शार्लेट से शादी कर लेता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आ जाता है मिस्टर विकम। दिस इज़ मिस्टर विकम, ठीक है। मिस्टर विकम जो एक मिलिट्री पर्सन है, ठीक है, और ये अच्छे करेक्टर के पर्सन नहीं है, ठीक है। ये धोखाबाज है, फरेब है, लालच पर्सन है, ठीक है। ये पैसों के लिए सब कुछ करता है, तो ये पैसों के लिए मैरिज करता है, और हम देखेंगे कि लीडिया को भगा लेता है और पैसों की डिमांड कर लेता है बाद में ये बंदा। और इसने डार्सी के साथ भी बड़े चीट्स किए हैं, ठीक है, हम देखेंगे। तो एक और पार्टी हो जाता है, दूसरा पार्टी नेदरफील्ड में, और इस पार्टी में जो है डार्सी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स एलिज़ाबेथ, ठीक है। एलिज़ाबेथ के ज़्यादा अट्रैक्ट होना शुरू होता है, इसकी अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। एंड एलिज़ाबेथ का तो माइंड में उसका इमेज बन गया है कि डार्सी प्राउड है, अच्छा बंदा नहीं है। तो इसके बाद ये होता है कि अचानक मिस्टर बिंगले टाउन छोड़ के चला जाता है, ठीक है। चला जाता है, ये क्यों चला जाता है उसके रीज़न्स बाद में हमें पता चलते हैं कि मिस्टर डार्सी, इसका जो फ्रेंड है, वो उसको कन्विंस करता है कि तुम जैन से शादी ना कर लो, उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये लोग वापस लंदन चले जाते हैं। फिर जैन बहुत डिसअपॉइंट होती है और वो भी लंदन चली जाती है। लंदन में मिस्टर डार्सी उसको देखता भी है, ठीक है, लेकिन बिंगले को नहीं बताता है कि जैन यहाँ आई हुई है। तो वो उस मैरिज को कैंसिल करने की अपनी पूरी कोशिश करता है। फिर शार्लेट, ये शार्लेट है, और शार्लेट और मिस्टर कॉलिंस शादी कर लेते हैं। एंड फिर एलिज़ाबेथ को अपने घर बुला लेते हैं, ठीक है, एट हंसफोर्ड कैंट में, ठीक है। एंड वहाँ पे मिस एलिज़ाबेथ की मुलाकात मिस कैथरीन से हो जाती है। कैथरीन अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। ये बड़ी मगरूर औरत है, एंड शी इज़ अ रिच पर्सन, एंड शी इज़ आंट ऑफ मिस्टर डार्सी, और उसकी एक डॉटर है, ठीक है। ये उसकी डॉटर है, और ये चाहती है कि उसकी ये डॉटर डार्सी से शादी कर ले, ठीक है। और ये कर्नल फिट्ज़विलियम है, डार्सी का कज़न। सो ये एलिज़ाबेथ को बता देता है कि डार्सी ने जैन और बिंगली के मैरिज में इंटरफेयर किया है, ठीक है। तो एलिज़ाबेथ और गुस्से में आ जाती है, उसका इमेज और बिगड़ जाता है, डार्सी का इमेज इसके माइंड में। एंड देन उस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डार्सी को एलिज़ाबेथ पसंद आ जाती है और वो उनको प्रपोज़ कर देता है, ठीक है। इन वर्ड्स में प्रपोज़ कर देता है। मुझे याद है अब भी वो वर्ड्स, व्हेन यू नावल पढ़ोगे तो पता चलेगा, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी रोमांटिक लव नावल। एंड अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाते हो देन यू विल एंजॉय इट अ लॉट। एंड इन वर्ड्स में वो प्रपोज कर देता है, इन व्हेन इफ आई स्ट्रगल इट विल नॉट डू, माय फीलिंग्स कैन नॉट बी रिप्रेस्ड, लेट मी टेल यू दैट हाउ आर्डेंटली आई एडमायर एंड लव यू, ठीक है। इस तरह करके प्रपोज कर देता है एलिज़ाबेथ को, और वो होप करता है कि एलिज़ाबेथ मान जाएगी, लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। एलिज़ाबेथ एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, बिकॉज़ उसके माइंड में उसका जो इमेज बना है प्राउड, और उसने उसकी सिस्टर जैन की मैरिज में इंटरफेयर किया है। और दूसरी पोजीशन ये कि इसने मिस्टर विकम्स के साथ जुल्म किया है। और बाद में मिस्टर डार्सी लिटरली के ख़ुद को जस्टिफाई करता है, तो एलिज़ाबेथ को रियलाइज़ होता है कि वो गलत थी अबाउट डार्सी, और फिर पछतावा होता है। एंड देन शी बिगन टू लाइक हिम, ठीक है। और बाद में आफ्टर दिस प्रपोज़ल के बाद वो क्या करती है, वो उसके घर पेम्बर ले जाती है,
मिस्टर डार्सी का घर यहाँ पे, और वो अपने अंकल के साथ जाती है, मिस्टर गार्डिनर के साथ वहाँ जाती है और सोचती है कि डार्सी वहाँ पे नहीं होगा, इसीलिए वो चली गई ना। तो फिर इंसिडेंशली डार्सी वापस आ जाता है अपने घर, वहाँ पे होते हैं, उनकी मुलाकात दोबारा होती है और ये डार्सी के सिस्टर से भी मुलाकात करती है वहाँ पेम्बरली में, ठीक है। और वहाँ पे उसको एक लेटर मिलता है कि ये उसकी सिस्टर लीडिया मिस्टर विकम के साथ भाग गई है और भाग के शादी करने वाले हैं। और मिस्टर विकम उनको ख़त लिख के पैसों की डिमांड करता है एंड डार्सी ये पैसे देता है और इनकी, ताकि कोई शर्मनाक इवेंट ना हो, ठीक है, और इनकी शादी करवा देता है। एंड देन आफ्टर दैट मिस्टर बिंगले वापस आ जाता है और जैन को प्रपोज करता है और उनकी भी शादी हो जाती है। एंड लेडी कैथरीन एलिज़ाबेथ के पास आती है और उसको वार्न करती है, उसको बताती है कि तुम मिस्टर डार्सी, मेरे नेफ्यू डार्सी के बारे में के साथ मैरिज करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है, वरना अच्छा नहीं होगा, बिकॉज उसकी मैरिज मेरी डॉटर के साथ बचपन में ही फिक्स कर दी गई है, तुम बीच में ना आओ। तो एलिज़ाबेथ कहती है ठीक है, मैं बीच में ना आऊँगी। एंड देन आफ्टर दैट मिस्टर डार्सी एलिज़ाबेथ के पास आ जाता है और दोबारा से मैरिज का प्रपोज कर देता है। तो वो लव करते थे दोनों इस टाइम एक दूसरे से, तो वो एग्री करती है एंड दे गॉट मैरिड and the novel ends. It was a happy ending, a romantic love, a romantic novel। और जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे नॉवल का बहुत इंजॉय करेंगे, राइट, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और बाकी आई विल डिस्कस ऑल अबाउट दिस नॉवेल्स इन अदर वीडियोस एज वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।